अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम एजाज़ राठौर है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरी फ़र्म F6 सुपर मार्केट में है। तकरीबन 30 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा ताल्लुक़ बिज़नेस कम्युनिटी से भी है और मेरा ताल्लुक़ रेगुलेटर से भी है, जिनमें FPR, SCCP, स्टेट बैंक और तमाम प्रोविंशियल टैक्स अथॉरिटीज़ और दीगर रेगुलेटर्स शामिल हैं। चूँकि बिज़नेस कम्युनिटी से हमारा क्लोज़ ताल्लुक़ रहता है, क्योंकि ऑडिट, टैक्स, कंसल्टेंसी, कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी का क्लोज़अप, हर चीज़ में हमारी इन्वॉल्वमेंट रहती है, तो ख़ासा इंटरेक्शन रहता है। तो इस वक्त सवाल ये है कि जो इस वक्त कोविड-19 को हम फेस कर रहे हैं और बहुत से ऑफिस बहुत अरसा बंद रहे, अब आहिस्ता आहिस्ता रीओपन हो रहे हैं, तो आने वाले वक्त में कारोबार को किस तरह इस्तेमाल किया जाए कि जब तक कोविड-19 का इलाज दरियाफ़्त नहीं होता या यहाँ से चला नहीं जाता, तो कारोबार कैसे किया जाए। तो अर्ज़ ये है कि चूँकि हमारे बहुत से रेगुलेटर्स ऑलरेडी ऑनलाइन सर्विसेज पे आ चुके हैं और बिज़नेस कम्युनिटी उसके साथ गियर अप हो रही है, तो शायद इस प्रोसेस को स्पीड अप करने की ज़रूरत है। तो बिज़नेस कम्युनिटी को चाहिए कि ह्यूमन इंटरेक्शन को कम से कम करें और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक तरीक़ों से कारोबार करें। अब जहाँ तक गुड्स की डिलीवरी है या ट्रेडिंग है, तो वो तो माशाल्लाह पहले भी काफ़ी सारी शुरू हो गई थी इलेक्ट्रॉनिकली और हो सकती है। इस सर्विस की डिलीवरी के लिए भी हमें चाहिए कि हम इलेक्ट्रॉनिकली ज़्यादा काम करें, क्लाइंट के साथ भी इलेक्ट्रॉनिक रब्ता रखें और आगे रेगुलेटर के साथ तो है ही अब इलेक्ट्रॉनिक रब्ता। तो ह्यूमन इंटरेक्शन को कम से कम किया जाए ताकि मेल जोल में कमी हो। दफ्तर में स्टाफ की भी सिर्फ ज़रूरी स्टाफ को बुलाया जाए, जो स्टाफ वर्क फ्राम होम हो सकता है वर्क फ्राम होम करे। स्पेशली जो डिसएडवांटेज लोग हैं, जिन्हें कोई डिसेबिलिटी है या जिनको कोई उम्र का तकाजा है या कोई बीमारियाँ हैं, उनको भी एग्जाम्प्ट किया जाए ऑफ़िस की हाज़िरी से। ख़वातीन के लिए ख़ास कंसिडरेशन की जाए, अगर वो बाल बच्चेदार हैं तो उनके भी मामलात को देखा जाए, बच्चियाँ हैं तो उनकी ट्रैवलिंग की रिक्वायरमेंट को देखते हुए फ़ैसले किए जाएँ। तो मेरा ख़्याल है कि बिज़नेस को एक नई लाइन पर इस्तवार करना होगा, जिसमें हम तमाम सोसाइटी को साथ रखते हुए अपना कारोबार भी करें और उनको इस ख़तरे से बचाएँ भी। जी, कोविड-19 का एक दूसरा इम्पैक्ट जो है वो फाइनेंशियल साइड पे है, यानी लोगों के कारोबार इफ़ेक्ट हुए हैं, ज़ाहिर उनकी सेल्स इफ़ेक्ट हुई हैं, उनकी रेवेन्यूज़ इफ़ेक्ट हुई हैं, जबकि अखराजात काफ़ी हद तक वो हैं जो जारी रहते हैं, जिनमें बिजली के बिल हैं, किराए हैं, तनख्वाहें हैं, क्योंकि प्रेफरेंस यही है कि लोगों को लोगों को बेरोज़गार ना किया जाए, उनके रोज़गार जारी रखे जाएँ। तो उसमें कुछ ऐसे तरीके अडॉप्ट किए जा सकते हैं जिसमें कुछ अखराजात को कम किया जा सकता है, कुछ जगह कम की जा सकती है, कुछ लोगों को कम किया जा सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट किए बगैर ड्यूटी आवर्स कम किए जा सकते हैं, शिफ्ट किए जा सकते हैं। तो अखराजात को कम किया जाए और रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए ज़ाहिर है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि अपनी सेल्स और अपनी सर्विसेज को मेंटेन रखें इलेक्ट्रॉनिकली या डिस्टेंसिंग से या होम डिलीवरी स्कीम्स के तहत। और छोटे कारोबारों के लिए ख़ास तौर पे हुकूमत ने चूँकि ये फैसिलिटीज़ भी दी हुई हैं कि अगर आप चाहें तो आप कर्ज़ ले सकते हैं एम्प्लॉइज़ की तनख्वाहों के लिए, लेकिन ज़ाहिर है वो उन्हीं लोगों को मिल सकता है जिनके पास डॉक्यूमेंटेड कुछ होगा। तो ये भी एक नया एस्पेक्ट है कि अगर हमारे लोग डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएंगे तो उनको ये फैसिलिटीज़ लेने में आसानी होगी। तो लोगों को चाहिए कि अपने फाइनेंस को बेहतर मैनेज करें ताकि अपने कारोबार को इस मुश्किल वक्त में जारी रख सकें। जी, कोविड-19 चूँकि एक नया फिनोमिना है जिसको हम फेस कर रहे हैं एज़ ए नेशन, एज़ इंडिविजुअल्स, एज़ बिज़नेस कम्युनिटी, और सारे कारोबार जो हैं इससे कम्बैट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा मुमकिन है कि कुछ कारोबार ऐसे हों जो समझें कि वो जारी नहीं रह सकते, या कुछ बिज़नेस पर्सन ऐसे हों जो समझें कि शायद इन हालत में कारोबार करना उनके लिए मुनासिब नहीं है या बेहतर नहीं है और वो अपने कारोबार को ख़त्म करना चाहें। तो उसके लिए भी उनको चाहिए कि इसको मुसलसल इसका रिव्यू करते रहें ताकि खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल ना आ जाए कि वो बैंक्रप्सी पे चले जाएँ, उस वक्त कारोबार बंद करें। अगर आप समझते हैं कि आपका कारोबार सस्टेनेबल नहीं है तो आप उसको ग्रेजुअली ख़त्म करना शुरू करें। मसलन स्टॉक्स ख़त्म करें, स्टाफ को नोटिस कर दें ताकि स्टाफ नई नौकरियाँ ढूंढ सके। आप अपने अखराजात कम करते चले जाएँ, अपनी सेविंग्स को बढ़ाएँ ताकि जो बीच में इंटरवीनिंग पीरियड आए, जब तक आप कारोबार पर शिफ्ट करें, कोई नया कारोबार शुरू करें, तो आपके पास एक कुशन पीरियड आ जाए। तो कारोबार को एक बेहतर तरीके से रेगुलेट करें और फिर उसको बंद भी करना हो तो बेहतर तरीके से करें। इन हालात में मेरा अपनी कारोबारी बरादरी के लिए मशवरा होगा कि वो इस मुश्किल दौर में सस्टेन करें, मेहनत करें और ज़्यादा मेहनत करें, अपने जितने ऑब्लिगेशन हैं उनको मीट करने की कोशिश करें, ख़ुसूसन जो ऑब्लिगेशंस टैक्स के हैं और सरकारी ऑब्लिगेशंस हैं, क्योंकि सरकार ने भी इन्हीं से काम करना है।
और उसके अलावा वो अपना कंट्रीब्यूशन जितना इस वक्त कर सकते हैं उसको बढ़ाएं और इस मुश्किल दौर से गुजरने की कोशिश करें, सस्टेन करें। इंशाल्लाह ये मुश्किल वक्त बहुत जल्द गुजर जाएगा, फिर हमारी दुनिया वैसी होगी, फिर हमारे कारोबार वैसे ही होंगे, फिर हमारे मुनाफे वैसे ही होंगे। कोशिश करें इस वक्त मुनाफा थोड़ा कम कर लें, क्योंकि जिन लोगों से आप डील कर रहे हैं वो भी मुश्किल में हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं वो भी मुश्किल में हैं, आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो भी मुश्किल में हैं, यानी हम सब एक मुश्किल दौर से इकट्ठे गुजर रहे हैं। तो हम सबको एक दूसरे को फैसिलिटेट करना चाहिए और एक उम्मीद देनी चाहिए कि इंशाल्लाह ये वक्त बहुत अच्छी तरह गुजर जाएगा, हम इसको इकट्ठे गुजार लेंगे और अच्छा वक्त बहुत जल्द आने वाला है। शुक्रिया।